आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के हम भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 11th के लिए और कंपटीशन के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसका जो फार्मूला होता है NaHCO3, ये फार्मूला होता है। क्योंकि यह गर्म होने पर अवघटित होकर CO2 के बुलबुले देता है। ये याद रखिएगा, CO2 के बुलबुले देता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्शन के लिए। तो ये आप रखिएगा, क्या कौन सा बुलबुला देगा? CO2 के बुलबुले देता है। अब हम देखेंगे निर्माण की विधियां यहाँ से। अब हम देखेंगे निर्माण की विधियां। सबसे पहले देखेंगे सोडियम कार्बोनेट से। यदि हम सोडियम कार्बोनेट से निर्माण की विधि देखें तो कैसे प्राप्त होगा? सोडियम कार्बोनेट के ठंडे सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट सफेद ठोस के रूप में अवक्षेपित हो जाता है। अब हम देखेंगे रिएक्शन देखा जाए तो रिएक्शन हम सोडियम कार्बोनेट का लिखेंगे Na2CO3। कौन सी गैस प्रवाहित करने पर? CO2। यहां से गैस प्रवाहित करने पर और H2O के प्रेजेंस में। ये हमारा क्या है? यहां से ये क्या हमारा बनेगा? ये बनेगा हमारा 2NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, या हम इसको बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए यही फार्मूला है हमारा। यदि हम कह सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट के ठंडे सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट सफेद ठोस के रूप में अवक्षेपित हो जाता है। तो ये रहा निर्माण की विधि। पहला है हमारा सोडियम कार्बोनेट से। अब यहां से पढ़ेंगे भौतिक एवं रासायनिक गुण। इसमें भौतिक भी गुण है और रासायनिक गुण भी, दोनों देखेंगे। पहला नंबर देखेंगे ए। यह एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। इसे कच्चे दूध में मिलाने पर दूध के फटने की दर घट जाती है। अब यहां से देखेंगे अब हम देखेंगे यहां से बी। यह जल में अल्प विलेय होता है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। अब देखिएगा, ये जल में क्या होता है? कम घुलता है। अल्प विलेय का मतलब होता है कम घुलना, यानी जल में क्या करता है? कम घुलता है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि इसका जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय। अब हम देखेंगे इसका जलीय विलयन में जल में, यानी NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट जल से अभिक्रिया कराने पर H2O, तो ये हमारा प्राप्त होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हमारा प्राप्त होगा यहाँ से हाइड्रोजन कार्बोनेट CO3। ये प्राप्त होगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा और हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बोनेट ये प्राप्त होगा। अब यहां से देखेंगे क्षारीय का मतलब ये NaOH। अब ये सी नंबर देखेंगे। यह अम्लों में HCl H2SO4 से क्रिया करके CO2 मुक्त करता है। अब हम देखते हैं कैसे मुक्त करता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का हम फॉर्मूला लिखेंगे NaHCO3 अब प्लस HCl। अब देखेंगे इसको तोड़ के भी देखेंगे तो इस क्लोरीन पे -1, हाइड्रोजन पे यहाँ से +1, Na पर प्लस HCO3 पर -1, ये हो जाएगा। अब इसका अभिक्रिया करा के देखते हैं यहाँ से। जैसे इसका अभिक्रिया कराएंगे अम्ल से तो ये हमारा बनेगा लवण, यानी NaCl, ये बनेगा यहाँ से। फिर उसके बाद बनेगा यहाँ से जल बाहर निकलेगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये गैस बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको तोड़ कर हम देखते हैं। यहाँ पे जैसे Na प्लस में टूटेगा, HCO3 माइनस में टूटेगा, H प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा। तो यहाँ से अभिक्रिया करके यहाँ से क्या करेगा? फिर इसको करा देंगे अभिक्रिया, तो ये टूट कर क्या बनेगा? जल और कार्बन डाइऑक्साइड। एक रिएक्शन और करते हैं। ये मान लीजिए पहला है, हम H2SO4 से कराएं तो क्या प्राप्त होगा? जैसे देखते हैं NaHCO3। अब हम देखेंगे H2SO4 से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा। अब दोस्तों देखेंगे सोडियम प्लस में टूट रहा है,
लेकिन यहाँ पे तोड़ेंगे तो ये SO4 किस में टूटेगा, 2- में टूटेगा। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम क्रिया करा के देखते हैं, तो ये बनेगा सोडियम सल्फेट बना देगा, Na2SO4, यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा बनेगा जल और कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन यहाँ से हम लिखेंगे 2H2O प्लस 2CO2, ये हमारा क्या बनेगा, यहाँ से अभिक्रिया बनेगा, रासायनिक अभिक्रिया। तो ये रहा हमारा अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर ये प्राप्त होते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ से सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन का उपयोग कॉपर, जिंक और लेड के सामान्य कार्बोनेटों को अवक्षेपित करने में होता है। ये हमारा रहा डी नंबर। उसके बाद हम देखते हैं, मान लीजिए हमने जिंक से अब क्या कराया, ZnSO4 यहाँ से कराएंगे, किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, यानी जिंक पे कितने चार्ज होते हैं, +2, SO4 पे 2-, ये फिक्स चार्ज होता है। तो हमको सोडियम पे कराना होगा NaHCO3, तो सोडियम प्लस में टूटेगा और हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारा किस में टूटेगा, -1 में। इसलिए हमको 2 से गुणा करना पड़ता है, यहाँ पे भी 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, चार्ज को बैलेंस करने के लिए। अब हम अभिक्रिया कराएंगे, तो यहाँ पे बनेगा जिंक कार्बोनेट, यहाँ से जैसे अभिक्रिया कराएंगे तो ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, फिर बनेगा हमारा सोडियम सल्फेट, तो यहाँ से हो जाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये नाम पता होना चाहिए। फिर उसके बाद देखेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और जल। जिंक सल्फेट का सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक कार्बोनेट प्राप्त होता है, सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और जल भी, ये हमारा प्राप्त होगा। लेड नाइट्रेट से करा के देखते हैं तो लेड कार्बोनेट बनेगा, फिर सोडियम नाइट्रेट बनेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बाहर निकलेगा, ये हमारा अभिक्रिया प्राप्त होगा। अब हम देखेंगे यहाँ से ई, सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट में अपघटित हो जाता है। अब दोस्तों देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं हाई स्कूल के लिए, 11th के लिए, कंपटीशन के लिए। तो हम देखेंगे, अब लिखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला NaHCO3। अब देखेंगे यहाँ पे कितने डिग्री सेल्सियस पे हमको गर्म करना है, तो ये है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना है, क्या करना है, गर्म करना है। अब देखेंगे 2NaHCO3 को हमको गर्म करेंगे, जैसे गर्म करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे दिया है, तो सोडियम कार्बोनेट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, Na2CO3, ये 2 सोडियम है, यदि हम यहाँ पर 2 नहीं लगाते तो ये हमारा गलत हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा और जल भी बाहर निकलेगा यहाँ से, फिर उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारा बाहर निकल जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बाहर निकलता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग, यहाँ से देखेंगे पहला नंबर, सोडियम, कॉपर, जिंक, लेड आदि के कार्बोनेटों के निर्माण में, ये सभी के सभी क्या करते हैं, इनके निर्माण में यूज होता है। माइक्रोकास्मिक लवण के निर्माण में ये भी इसका यूज होता है। थर्ड नंबर हमारा है शीतल पेय पदार्थों में प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, यहाँ पे देखेंगे ये हमारा है 4 नंबर, कोयले की खानों में विस्फोटकों के आच्छादन में ये भी इसका यूज होता है। और लास्ट हमारा है बेकिंग पाउडर तथा अमाशय की अम्लता को हटाने की औषधियों के निर्माण में होता है। तो ये सब रहे इसके उपयोग, जो काफ़ी पूछता है, 2-3 उपयोग पूछता है, 4 भी पूछ सकता है। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसके उपयोग है। और माइक्रोकास्मिक लवण बनाने की भी निर्माण में इसका यूज होता है। तो ये रहे हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग, भौतिक और रासायनिक गुण, निर्माण की विधियाँ। तो इस टाइप के काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आप वीडियो के लास्ट तक बनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।